morning students, welcome to each and everyone on the platform of New Delhi Public School in online classes. We got the response from the previous videos from the students, that is good. One point I received is sir इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा हिंदी में भी बता दीजिए तो चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी. सो मैं इस बात का ख्याल रखूंगा. सो गोइंग टू द टुडेज टॉपिक, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू from the mathematics, and these topics occur from class 2 to class 6 syllabus. So it's very important and each student have to pay attention of the class 2, 3, 4, 5 and 6. Since it belongs to 2 and 3, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा हिंदी में ताकि सारे बच्चों को इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. फेस वैल्यू, अगर हम फेस वैल्यू पे आते हैं, अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें, फेस एंड वैल्यू दो वर्ड से फेस मीन्स चेहरा, वैल्यू उसकी वैल्यू. ध्यान से समझिए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैं हूं आप हो, हमारे जो फेस की वैल्यू, वैल्यू इन द सेंस व्हाट, हमारे जो फेस की आइडेंटिफिकेशन, हमारे जो फेस की पहचान है, क्या वो कभी चेंज होती है? कभी नहीं. मैं यहां रहूं, जॉब पे रहूं, घर पे रहूं, प्लेन से सफर कर रहा हूं, ट्रेन से सफर कर रहा हूं, रिक्शे पे बैठा हूं, मेरा फेस वही होगा और मैं वही होऊंगा, तो मेरी फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी. सेम गोज विद द नंबर. आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, 3 हो, 7 हो, 4 हो, जब भी हम इनकी फेस वैल्यू की बात करेंगे, ये कितने भी बड़े नंबर में, कितने भी बड़े नंबर में ये जो डिजिट हैं, ये कहीं भी आए. जैसे सपोज मैंने बोला अगर 30,743, इसमें चाहे मैं इस 3 की बात करूं या फिर इस 3 की बात करूं, दोनों की फेस वैल्यू 3 हो. मैं इस 7 की बात करूं 7, 4, मैं इस 4 की बात करूं 4. ये 4 चाहे 10 प्लेस पे हो, यूनिट प्लेस पे हो, 100 हो, 1000 हो, कहीं भी हो, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट किसी भी बड़े से बड़े नंबर में किसी भी जगह पे हो, अगर हम फेस वैल्यू की बात करेंगे, तो मैंने ऐसे ही आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, फेस नहीं चेंज होता तो किसी भी नंबर का ये फेस ही तो है, ये नहीं चेंज होता, इसलिए इसकी फेस की वैल्यू नहीं चेंज होती. किसी भी नंबर का जो फेस वैल्यू है वो नंबर ही रहता है. अगर मैं 0 के फेस वैल्यू की बात करूं तो ये 0 ही होगा, ये 4 ही होगा. आई होप इट इज क्लियर. फेस वैल्यू में आपको कोई डाउट नहीं होगा. अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू. Yes. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीवी लिखेंगे. ओके, अब देखिए हम इस नंबर पे आते हैं, वैल्यू, प्लेस, प्लेस, वैल्यू. अब इस चीजों को हमें 2 तरीके से समझना होगा. प्लेस की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो यहां पे 2 टर्म्स होते हैं. जैसे सपोज मैं यही नंबर अगर फॉर एग्जांपल ले लेता हूं 30,743, अगर इसमें से वो किसी भी नंबर को चूज करता है, बोलता है 7, तो अगर वो 7 की प्लेस वैल्यू पूछता है, ध्यान से समझिएगा, 7 की प्लेस वैल्यू मतलब 7 जिस प्लेस पे है, उस प्लेस पे रहते हुए 7 की वैल्यू क्या होगी? आप समझ रहे हैं? 7 जिस प्लेस पे है, उस प्लेस पे रहते हुए 7 की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ जब तक यहां पे है, जब तक इस पोजीशन पे है, तभी तक इस 7 की वैल्यू क्या होगी? तो ये जब भी निकालना होता है, हम आते हैं फेस वैल्यू लेते हैं इनटू वो किस प्लेस पे है, उस प्लेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 7 का फेस वैल्यू तो 7 ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया. प्लेस क्या है? 1, 10, 100 प्लेस पे है, सो इट्स 700. आई होप क्लियर है. प्लेस वैल्यू, जब भी हमें किसी भी दिए हुए नंबर में किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना हो, सो व्हाट वी नीड टू डू, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस. फेस वैल्यू 7, वैल्यू ऑफ द प्लेस 100, 700. अगर मुझे इस 3 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा? इसकी फेस वैल्यू तो 3 ही रहेगी, बट इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 10,000. So this will be what? 30,000.
ओके। लेकिन सेम इस 3 की वैल्यू निकालनी है, फेस वैल्यू 3, प्लेस वैल्यू क्या 1, प्लेस पे है 1 इज इक्वल टू 3। तो सेम नंबर 3 है। अगर हम इस 3 की फेस वैल्यू की बात करें तो सेम है, यहां पे ये 3 और ये 3 दोनों 3 हैव द सेम फेस वैल्यू 3। बट अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल, आज एक आदमी है, बेघर से भिखारी है, उसकी क्या फेस वैल्यू है 1000 रुपए, 100 रुपए डेली कमा लेता हूं। कल को उसकी लॉटरी लग जाए, करोड़पति हो जाए, बड़ा सा बिजनेस स्टाब्लिश कर ले, फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, वो डेली लाखों कमाता है। तो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन मींस फेस किस स्थान पे है, किस प्लेस पे है, इसलिए हम इसको प्लेस वैल्यू मालूम देते हैं। तो आप प्लेस वैल्यू को जब हम यहाँ पे कोरिलेट करेंगे तो फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस इज इक्वल टू प्लेस वैल्यू। लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ पे ये क्लास 2-3 के बच्चों के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा, अभी जो बता रहा हूँ वो 4, 5, 6 के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो आता है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, सो इट्स ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज द 700। बट इफ यू आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑफ 7, ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑफ 7 मींस व्हाट, 7 के प्लेस की वैल्यू क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू नहीं, 7 के प्लेस की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ 7 ऑफ वैल्यू ऑफ प्लेस ऑफ 7 मींस 7 के प्लेस की वैल्यू। तो 7 किस प्लेस में है, ऐसे केस में अगर क्वेश्चन ये हो वैल्यू ऑफ प्लेस ऑफ 7, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ प्लेस ऑफ 7 इन द गिवन नंबर 30,743, तो ये होगा 100, जो कि हम यहां पे लिखते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। वैल्यू ऑफ प्लेस ऑफ 7 ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा इट्स रियली नाइस। लेकिन नॉर्मली आपके स्टैंडर्ड में यही पूछा जाएगा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू द प्लेस, दैट्स इट। ओके, सो हम सेम नंबर को लेते हैं, एक बार फिर से आप अपने डाउट्स अगर हैं थोड़े बहुत तो क्लियर कर। 30,743 हमें चाहिए फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के लिए फॉर्मूला है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू प्लेस वैल्यू इनटू प्लेस, मींस जिस प्लेस पे है उस प्लेस की वैल्यू क्या है। सपोज हम पहले यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 3 फेस वैल्यू 3 होगी, प्लेस वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू क्या होगा 3 इंटू यूनिट प्लेस पे है 1 इज इक्वल टू 3। 4 फेस वैल्यू 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। 7 फेस वैल्यू अगेन 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 700। 0 फेस वैल्यू 0, प्लेस वैल्यू 0 इंटू 1000, सिंस 1000 प्लेस में है, बट 0 ही एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा डिजिट है जिसकी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हमेशा एक ही होती है, वो होती है 0। अगेन लास्ट 3 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 30,000, सो दैट इज व्हाट योर प्लेस वैल्यू। क्लियर है, इज क्लियर। नो, यही फिर हम आपको एक छोटी सी चीज बता रहे हैं जो आपको क्लियर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, हमने फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पढ़ लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी सपोज ये जो 30,743 है, जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये कहा जाता है न्यूमरल्स। व्हाट इज न्यूमरल, दिस इज ए न्यूमरल। लेकिन जब हम इसको बोले या फिर ऐसे लिखे डिजिट अल्फाबेट में लिखे 30,743, so that is what number name, this is numeral। और हम अगर लिखेंगे 30,743, so that will be the number name। अब जो भी न्यूमरल्स होता है मींस जो नंबर होते हैं वो इनिशियल स्टेज में अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, हम इसी फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कैसे लिखेंगे,
30,743. दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म. लेकिन अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो हम लिखते कैसे हैं? हम सबसे बड़े प्लेस से शुरू करते हैं और इस नंबर की हर डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है उस प्लेस वैल्यू को सेपरेट लिख के इनके बीच में एडिशन रूल यूज करते हैं. सबसे बड़े प्लेस मींस 10,000 प्लेस एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है. इसकी फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है? 30,000. सो हम इसी को जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम पहले लिखेंगे 30,000 प्लस अगला जीरो है, जीरो का जीरो है इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है, जीरो लिखने का कोई सेंस नहीं है. नेक्स्ट क्या है? 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? 7,000 प्लस 7,000 प्लस 4 प्लेस वैल्यू 40 प्लस 3 प्लेस वैल्यू 3. सो सी दिस इज द एग्जांपल. स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक ही नंबर, दिस इज द नंबर. Face value all the digits, face value of all the digits of this number 34703. Place value सारे digits इस नंबर के 340,730,000. Standard form this and this is the expanded form. I hope आपको यहाँ तक ये concept clear हो चुका होगा. It's okay. So pause the video. Okay, next topic from the same classroom. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. अभी आपने पढ़ा किसी भी न्यूमरल्स का नंबर नेम, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और उसके साथ ही आपने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म. अब नाउ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. सिंपल थिंग है. असेंडिंग मींस व्हाट? असेंड करना मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंड करना मतलब नीचे उतरना. आप ऐसे ही समझो. असेंडिंग का मतलब होता है कहीं से भी आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और डिसेंडिंग का मतलब होता है कि आप अपने जिस लेवल पे हो वहां से नीचे की तरफ आ रहे हैं. सो बहुत ही सिंपल है. असेंडिंग मींस पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब छोटे से बड़ा. डिसेंडिंग मींस पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा. तो जैसा कि आपने देखा असेंडिंग ऑर्डर मींस ऊपर की तरफ चढ़ना. इसको हम हिंदी में बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम. मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ता हुआ क्रम. और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम. पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे चले जाएंगे. तो ये तो आपको समझ में आ गया. असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ क्रम. अब वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि करना है. अगले में आते हैं. जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कई सारे नंबर दिए होते हैं और वो नंबर को हमें कंपेयर करना होता है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 7, 9, 23, 252, 139, 47, 503, 3201. सपोज इतने नंबर है मुझे. ओके, तो आपने यहां पे देखा आपको कितने नंबर मिले. नंबर 1, दिस इज नंबर, सॉरी दिस इज, हाँ इट्स ओके, आई एम सॉरी, दिस इज नंबर 2, this is your number 3, this is number 4 and this is number 5. So आपको नंबर मिला 3,479, 23,252, 139, 47,503 and 13,201. So there are the 5 numbers. अब हमें किसी भी ऑर्डर का अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर. तो प्राइमरी स्टेज में जिन्होंने सीख लिया जिनको आता है इट्स वेरी नाइस. प्राइमरी स्टेज में अगर आपको नहीं समझ आता, सिंस मैंने बोला 2 क्लास के बच्चे, 3 क्लास के बच्चे भी हैं, तो हम करेंगे कैसे? तो पहले हम इनको जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट, जोड़ने या घटाने के लिए नंबर को जैसे लिखते हैं ना यूनिट प्लेस से एक लाइन में, उसी तरीके से हम सारे नंबरों को लिखने की कोशिश करेंगे. जैसे कि 3, 4, 7, 9 में हम लिखेंगे 3, 4, 7, 9. कॉमर्स लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं है. अब हम लिखेंगे 23. तो हम ये लिखेंगे 5 डिजिट है. हर एक डिजिट के नीचे एक डिजिट लिखेंगे, लेकिन गेट 2 जो है 9 के नीचे आएगा. तो इसका मतलब गेट 2 जो है वो इस 3 से बाहर होगा. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर आप इधर से लिखना शुरू करिए 2, 5, 2, 3,
इट्स ओके। तो आपको एग्जैक्टली हर नंबर के नीचे ही नंबर लिखना है। नेक्स्ट है 129, तो सिर्फ कितने में आ जाएगा 47503 47503 and 13201 13201 no see I'm sorry 503201 एग्जैक्टली एक के नीचे लिखेंगे तो हमें आसान होगा। सबसे पहला रूल है कि हम देखते हैं हर डिजिट में, अगर मुझे सपोज असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, क्या डालना है असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में डालना है तो हम पहले देखते हैं सबसे छोटा लेना है, तो हम ये देखेंगे कि जिस नंबर में सबसे कम डिजिट है, इसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इसमें है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। सबसे कम डिजिट किसमें है इसमें, तो ये सबसे छोटा होगा। पहला बड़े और छोटे को सेग्रीगेट करने के लिए ये देखना होगा सबसे छोटा। उसके बाद कौन सा है, फिर ये है, इसमें 4 डिजिट है, फिर उससे ये सबसे छोटा होगा, फिर उससे जस्ट बड़ा ये होगा। नेक्स्ट में हम जब जाएंगे तो ये तीनों नंबर में मुझे 5 डिजिट मिलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं, हम सबसे बड़े प्लेस मींस 10,000 या एक्सट्रीम लेफ्ट वाले प्लेस को देखते हैं, राइट वाले को नहीं, लेफ्ट वाले को देखते हैं। लेफ्ट वाले प्लेस को चूज करेंगे, देखेंगे इन लेफ्ट वाले प्लेस में से कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है। 4 बड़ा है, 4 सबसे बड़ा होगा, 1 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद मीन्स ये नंबर सबसे छोटा ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये नंबर छोटा होगा मीन्स इन दोनों से बड़ा होगा, और फिर इनसे बड़ा ये होगा और सबसे बड़ा ये होगा। क्लियर है। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये पहले प्लेस के सारे नंबर आपको सेम मिलेंगे। पहले तो मैं ये इसका असेंडिंग ऑर्डर लिख लूं, तो पहला सबसे छोटा लिखूंगा 139, या फिर यहां पे हम एज लेस देन 139 इज लेस देन। अब नेक्स्ट बड़ा नंबर होगा 3479, अगेन इट लेस देन। अब नेक्स्ट बड़ा नंबर होगा 13,201 इज लेस देन 23,252 इज लेस देन 47,503। सो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर मींस बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। रीड कैसे करते हैं, 139 इज लेस देन 3,479 इज लेस देन 30,201 इज लेस देन 23,000 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। असेंडिंग ऑर्डर का ठीक उल्टा, आपने आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस सीख लिया, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर लिखेंगे 47,503 इज ग्रेटर देन, नेक्स्ट उसके बाद नंबर 23,252 इज ग्रेटर देन 13,201 is greater than 3,479 is greater than 139। क्लियर। तो आपने देखा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, या आपका असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, 5 नंबर। सेम प्रोसेस से आप जितने भी नंबर दिए हुए आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू में अरेंज कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे आपको जो भी आपको मैंने अभी तक पढ़ा, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको वीडियो के स्क्रीन अभी लास्ट में स्क्रीन पे मिले। आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए, उनको सॉल्व करिए और उनके सॉल्यूशंस को ग्रुप में टीचर्स को सेंड करिए। थैंक यू। Okay students, now you can see these questions. These are all for your practice. So exercise number 1 जो है वो आपको क्लास 2, 3, 4, 5, 6 सभी के प्रैक्टिस के लिए होगी। एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 5 digit greatest number and all this you can do very well.
the face value in the question number 2, place value in question number 3, again place value in question number 4, question number 5 expanded form, question number 6 standard form, question number 7 write the number names of the following numbers as already I taught you. सपोज आप डिजिट में लिखते हो, जैसे कि लिखा हुआ ए, तो ये न्यूमरल्स है और इसका नंबर नेम क्या होगा? अगर आप अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे 12,503। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो नीचे नंबर्स नेम लिखे हुए हैं इनके लिए आपको न्यूमरल्स लिखना है, मीन्स डिजिट में लिखना है। सो आप चाहें तो पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 1.2, ये भी सारे क्लास के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रीडिसर्स एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो मैं आपको बता दूं प्रीडिसर्स मीन्स व्हाट? किसी भी नंबर का प्रीडिसर्स उससे एक कम होता है। प्री मीन्स पहले, जो उसके ठीक पहले आए। जैसे सपोज पहला क्वेश्चन है 21,523, तो आप लिखोगे प्रीडिसर्स ऑफ 21,523 इज इक्वल टू 21,523 माइनस 1 इज इक्वल टू 21,522। मीन्स आपका इसका प्रीडिसर क्या होगा? 21,522, इस नंबर से एक कम, और इसका सक्सेसर क्या होगा? इसके एक बाद, मीन्स 21,524। तो आप प्रीडिसर सक्सेसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हैं। सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले आपको 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, फिर उसका सक्सेसर लिखना है। प्रीडिसर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स। आप नंबर को कंपेयर करिए, जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया है। कंपेयरिंग ऑफ द नंबर के मेथड से आप करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। एरो प्लेसिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि एरो कैसे प्लेस करना है। जब मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहा था तो मैंने आपको दिखाया था कि बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद जो हम साइन लगाएंगे वो लगाएंगे इज ग्रेटर देन। अगर हमने पहले छोटा नंबर लिखा है तो साइन लगाएंगे इज लेस देन। प्रीडिसर और सक्सेसर्स इसमें आप फिल कर सकते हैं। एंड इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और आप आराम से कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने अपने ग्रुप में सबमिट करिए ताकि आपके टीचर्स इस क्वेश्चन के चेक कर सकें। थैंक यू।